कर रहा हूँ वेरी फ्रेंकली। मैं सितंबर 2022 के बाद, जो कि 10 की कमाई में दिया था और बहुत नीचे के लेवल्स पे दिया था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉक तेज हुआ था, जो कि 1850 सवा 1800 तक जाने के बाद अब ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से 50% जब करेक्ट कर जाए तो लगा कि अब एक बार देखा जा सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में काफी करेक्शन है और स्टॉक काफी अच्छा चला भी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स भी थी जो सेक्टर्स में ये कंपनी ने इनिशिएटिव लिया। तो एक बार मैं पहले मैं टारगेट देता हूं, अभी शायद 925-30 के लगभग भाव होगा, तो मैं 1090 के टारगेट के लिए स्टॉक को दे रहा हूं। छोटे छोटे टारगेट्स है, और साथ में ये भी एक राय है कि स्टैगर्ड वे में बाइंग करें कोई भी स्टॉक में। अभी स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी अनुकूल नहीं हुए हैं, निफ्टी फिर भी मेंटेन रह जाता है, बट स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी खासी पिटाई हुई है। देखते हैं, कल भी रिकवर होकर बंद हुए स्मॉल कैप मिड कैप, आज भी अच्छी खासी रिकवरी है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, बट येट नॉट वेरी बुलिश। तो मैं यही बोलूंगा हर बार कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो ऊपर से करेक्ट हुए हैं, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उन स्टॉक्स को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज में। और आप देखिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा मैं बता दूं क्या क्या करती है। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक मतलब ईपीसी में है, और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए तो पावर इंसुलेटरीज वैसे ही मुझे बहुत बढ़िया लगता है, तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन टाइप के काम में इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी कैटर करती है कंपनी। और सबसे बढ़िया बात अभी जो लेटेस्ट है, स्मार्ट मीटर्स और डेटा सेंटर्स, ये दो जो एकदम हाई ग्रोथ सेक्टर्स है, इनमें कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, तो ये एक बहुत बढ़िया लगा। फिर मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, तो जहां पे ईपीसी बिजनेस में बहुत बढ़िया 85% का वाई ग्रोथ दिखाया है, और पैट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखें तो वो बहुत बढ़िया आए हैं, और उसमें भी फिगर्स मतलब करीब 56 करोड़ के सामने 90 करोड़ का पैट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और रोबस्ट ऑर्डर बुक पोजीशन है करीब 10,000 करोड़ के लगभग की दिसंबर के एंड में, और अच्छी खासी ऑर्डर पाइपलाइन, इंक्वायरी पाइपलाइन भी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर की 22-23% रही है। एफआईआईज डीआईज गजब का इनफैक्ट इंटरेस्ट है इस कंपनी में, करीब 34% के लगभग एफआईडीआईज होल्ड करते हैं, प्रोमोटर्स की भी 56% के लगभग है। तो रिटेल में बहुत कम माल है, अभी भी यही देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 1090 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है, और स्टेगर्ड वे में बाइंग करें। ओके, ये है आपके लिए टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये है वो स्टॉक जो खरीदारी करने की राय जैन साहब के जेम्स के तौर पर 1090। और जैन साहब हमेशा कहते हैं ठंडा करके खाना है, ठंडा करके। जैन साहब सर्दियों में भी ठंडा करके खाना चाहिए या सिर्फ गर्मियों में? सर्दियों में भी अनिल जी कई बार बहुत गर्म हो तो ठंडा ही करके खाना पड़ेगा, शरीर के अंदर तो अच्छा, ओके। जीव को तो ठंड हो या गर्म हो, गर्म तो जला ही देगी। वैसे अभी मौसम कैसा है जयपुर का इस वक्त? नहीं, गर्म हो गई है अनिल जी, गर्मी शुरू हो गई? हाँ, मतलब अभी 20 डिग्री है अनिल जी टेम्परेचर। 30 तो ज्यादा है, मतलब तो फिर अगर किसी को जयपुर आना है तो अभी आए कि ना आए? सर आप आएंगे ना तो मैं तो पूरी ठंडी करवा दूंगा आपको, जैसा हो सकता है। चलिए, अगर आपने इतना बड़ा नहीं, इतना देखो कुणाल जी, जैन साहब ने कितना बड़ा आश्वासन दिया कि आप आएंगे तो मैं मौसम ठंडा करवा दूंगा। इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं जैन साहब, मुझे लगता है इनको राजनीति में ही जाना चाहिए। आप आ नहीं रहे ना, बहुत दिनों से आप जयपुर नहीं आते। आज लग भी राजनीति वाले वेशभूषा में ही लग रहे हैं। या कुणाल जी कुछ कह रहे थे? कुणाल जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जैन साहब का तो अनिल जी हम मुकाबला नहीं कर सकते। दिल्ली में अनिल जी हमारी इतनी नहीं चलती कि हम मौसम बदल दें, लेकिन आप नोएडा आएंगे तो अनिल जी यहाँ पर कोई प्रयास कर सकते हैं हम लोग। अरे वाह, चलो बिल्कुल। मौसम बदलना, मूड बदलना चाहिए, बस मूड अच्छा होना चाहिए। तो बिल्कुल जैन साहब, जल्दी मैं आपको अच्छी खबर देने वाला हूँ। जयपुर का आने का प्लान चल रहा है, तो बताऊंगा आपको जल्दी से। बिल्कुल मार्च के महीने में होगी आपसे मुलाकात। बिल्कुल मार्च की 8-9 तारीख के लगभग है क्या अनिल जी? जासूस छोड़ रखे हैं? कैसे पता चला? लग रहा है कि संडे वही है। नहीं तो संडे एक ही थोड़ी आता है, महीने में 4-5 आते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग है अनिल जी, क्योंकि बाद में होली वाला सैटरडे संडे है, बाद में ईयर एंड वाला आ जाएगा, तो यही स्लॉट पनल खाली है। सही जवाब, सही जवाब, एकदम सही जवाब। बिल्कुल पहले हम 8-9 को जो भी सैटरडे संडे, उसी में आपसे जैन साहब से हमारी मुलाकात होगी।